अच्छा चल हट हट। जो आज की राइड होने वाली है ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि हमारे फार्म पर शंकर अभी तक का ऐसा घोड़ा बन चुका है जिसने सबसे ज्यादा लॉन्ग रूट तय करा है। जो सबसे ज्यादा हमारे फार्म पर घोड़ा चला है वो शंकर बन चुका है। लगभग पता ही नहीं 400 500 600 किलोमीटर कितना चल गया, और सिर्फ कुछ दिनों में ही, एक महीने के अंदर अंदर इतना चला है। लेकिन आज शंकर को दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आज एक बहुत कमाल का घोड़ा हमारे फार्म पर आने वाला है। उस घोड़े के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले शंकर के पास चलते हैं। और फिलहाल बरसात का बढ़िया मौसम है, बरसात की वजह से ठंडक आई हुई है। सुबह के 10 बजे हुए हैं और सारे घोड़े क्या कहने अपने बाजीराव के किस अंदाज में खड़ा है। दोस्त इंतजार की घड़ियां पूरी हुई, क्योंकि वो काला घोड़ा आ चुका है। मिलवाता हूँ। गौरव भाई का वेलकम है। क्या हाल चाल है भाई? वाह, चुगा चरा के बिल्कुल बढ़िया कर रखा है। नमस्ते जी। चलते रहो लेफ्ट में, ये कूद ना जावे। लेफ्ट में ले लो, लेफ्ट में वहीं अंदर सीढ़ी के पास। बस शाबाश भाई, वाह। बादल यानी कि बादशाह, जो कि अब हो चुका है बादशाह। लेकिन वाकई में गौरव भाई तुमने मेहनत की है घोड़े पर। बस एक सेकंड का जेवड़ा लिया। दोस्तों रफ्तार को थोड़ा बहुत फायदा लगता है, लेकिन फिर दोबारा से वही कंडीशन है। अभी थोड़ी सी तबीयत बहुत डाउन है, ग्लूकोज लग रही हैं कुछ, अभी यहाँ पर आई हैं, ये सारी इसको लगनी है। बहुत सारी हम ग्लूकोज लगा रहे हैं, ताकि इसने खाना छोड़ रखा है, खाने की पूर्ति ये ग्लूकोज ही कर रही है। दोस्तों यहाँ पर है बादल पूरे जोश में, लेकिन इसके अंदर गौरव भाई ने बहुत काम किया है। इसमें काफ़ी सुधार है। 19-20 का फर्क चाहे क्यों ना हो, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा सुधर चुका है पहले से। पहले ये घोड़ों को देखकर ब्रेक मारता था, लेकिन अब बीच में से निकल जाता है घोड़ों के। ये ताज्जुब की बात है। हमारे पास राइड करने के लिए कुछ घोड़ियाँ हैं और कुछ घोड़े हैं। घोड़ों में हमारे पास रफ्तार है, बेचारा वो चोटिल है, जख्मी है, बीमार है। दूसरा घोड़ा राइडिंग के लिए हमारे पास बाजीराव है, लेकिन बाजीराव को हम छेड़ते नहीं हैं अभी, क्योंकि हरिओम जी ने मना किया हुआ है कि जब तक मैं इसमें प्रॉपर चाल नहीं निकाल देता तब तक इसे मेरे हवाले रहने दो। और तीसरा घोड़ा हमारे पास है संजाब। इसके अंदर चाल है या नहीं अभी हमें कुछ नहीं पता, लेकिन कल भी हमने चलाने की सोची थी इसे, लेकिन हम आज चलाएंगे। आज क्यों चलाएंगे? क्योंकि बादल आ चुका है। खैर अब तो ये बादशाह हो चुका है, बादशाह के साथ हम चलाना चाहते हैं घोड़े को। देखते हैं कैसे चलता है ये। क्या बात है, पूरा जोश है, पूरी ताकत है इसके अंदर। इतने वहां रफ्तार को ग्लूकोज लगती है, मैं इतने अपने घोड़े शंकर को तैयार कर लेता हूँ, वरना कुछ नहीं पता मौसम का। ये सावन का महीना है, मानसून है, कुछ नहीं पता कभी ये सूरज छिप जाए और बारिश पड़ने लग जाए। क्यों करो भाई? हाँ तो फटाफट तैयार करते हैं और लेकर चलते हैं। आज तो भाई भी साथ हैं। कौन राइड करेगा वैसे बादल पर? बादशाह पर तुम करोगे? तुम तो तैयार होके आए हो यार, कमाल। अच्छा चलो देखते हैं कौन करता है, सिक्का उछाल लेंगे। तो यहाँ शंकर तैयार है, और अब पहले बाजीराव को अंदर कर देते हैं, क्योंकि मैंने बताया था ना मौसम। ये देखें धूप, एकदम अचानक धूप निकल गई है। पहले इस घोड़े को अपने को अंदर कर देते हैं और बादशाह और शंकर को लेकर चलते हैं बाहर, क्योंकि अभी थोड़ा सा मौसम बाकी है, अभी थोड़ी सी नरमाई है, इतनी कड़ाके की धूप नहीं है, थोड़ी थोड़ी हवा भी है। लग गए लगाम? दोनों पिछाड़ी खोल दूँ या पीछे से रस्सी खोल लूँ? पीछे से खोल लूँ। ओहो हो, घोड़ी क्या कर रही है? नहीं बेटे, बस वीरेंद्र संभाल के ले जाना पड़ेगा। चलो थोड़ा अंदर को ला, अंदर को ला। चल 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 चल, बढ़िया 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 बढ़िया। चलो चलता रहे। शाबाश शाबाश शाबाश। चलो ये टास्क पूरा। वीरेंद्र इस साइड बांध, इस साइड बांध, इस साइड। कहाँ बांधना? उधर ही, इधर नहीं बांधना। जो आज की राइड होने वाली है बादशाह और शंकर की, ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि दोनों घोड़े, एक तो खैर बहुत ज़्यादा इस टाइम जोश में है, दूसरा घोड़ा उसे आता नहीं है कुछ चलना, लेकिन देखना है कि कैसे चलता है। वो सिर्फ रथ का चला हुआ है, तांगे का चला हुआ है। ओहो हो। और बादशाह में थोड़ा सा जोश ज़्यादा है आज, ये काफ़ी दिनों के बाद बाहर निकाला है ना तुमने। चलो आज देखना ये है कि बादशाह और शंकर की जोड़ी क्या कमाल दिखाती है। आहा कर रहा है वो भी। जोश में तो खैर दोनों ही घोड़े हैं, लेकिन लेकर चलते हैं, जब साथ में दोनों लगेंगे तब कैसा फील करते हैं। आप जरा पहले शंकर को बाहर निकालेंगे, लेकिन उससे पहले बादल पर बैठ जाते हैं। बादल मतलब कि अपना बादशाह। मार दो छलांग, बस
शाबाश, बहुत बढ़िया, पहले से बहुत बदल गया है घोड़ा। चल बेटे, चल हट हट हट, चलो बाहर, एकदम पकड़ लो बस। चलो पहले बाहर निकाल देते हैं, उसके बाद अब शंकर की बारी है। गौरव भाई अपने बादशाह को लेकर पहले ही जा चुके हैं पीछे, और अब हम भी चलते हैं अपने शंकर को लेकर। बस भगवान से प्रार्थना करता हूँ, बाहर सैडल पर बैठ रहा हूँ, क्योंकि गद्दे पर जब बैठते हैं तो घोड़ा कुछ भी मस्ती करे एकदम कूद जाओ, लेकिन सैडल में से पैर नहीं निकाले जाते, सैडल में पैर फंसे रह जाते हैं और घोड़े के साथ सवार भी रगड़ता रहता है। चल 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 शंकर, शंकर पूरा जोश में है। ये देखिए शंकर की गर्दन जिस टाइम घोड़े के ऊपर हो जाती है ना, फिर ये समझो घोड़ा बिल्कुल तैयार है। जो भी उससे कार्य हम करवाने वाले हैं, चाहे रथ में जोड़ने वाले हों, चाहे राइड करने वाले हों, इस तरह। भाई देखिए क्या बात है, गजब। बस कहाँ जा रहा है भागकर। भारत शंकर के अंदाज आज कुछ और हैं। ये देखें, कानों को बिल्कुल नहीं मोड़ रहा है, बिल्कुल दिल बनाया हुआ है। आहा, इसके ऊपर बैठने के बाद देखते हैं अंदाज क्या दिखाता है। घोड़े की सवारी करने वाला हूँ और मैं इस तरह से ना चढ़ूं तो मुझे अधूरा अधूरा महसूस होता है। गौरव भाई और बादशाह मेरा यहाँ पर वेट कर रहे हैं, उन्हें साथ लेकर सीधा चलते हैं हाईवे की तरफ। संजाब रंग के घोड़े में सारे प्लस पॉइंट होते हैं। ये बहादुर होता है, ये ताकतवर होता है, दमदार होता है, लेकिन इसको बाहर राइड पर ले जाने से पहले हमें साफ करना पड़ता है और रास्तों में देख कर चलाना पड़ता है ताकि ये कीचड़ वगैरह में गंदा ना हो जाए। अब क्योंकि मैं शंकर के ऊपर प्रॉपर तरीके से पहली बार राइड करने वाला हूँ, इसीलिए बहुत ध्यान देना होगा। अब क्योंकि शंकर को कभी जिंदगी में भी चाल की ट्रेनिंग नहीं दी गई है, इसीलिए मुझे धुड़की की गदकियां सहनी होंगी। बादशाह भी शंकर से प्यार कर बैठा है और वो इसका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता। जैसे ही गौरव भाई बादशाह को आगे निकालते हैं, बादशाह अपनी नजरें पीछे गड़ा लेता है कि पीछे से पहले शंकर आएगा, तभी उसे आगे निकालकर उसके पीछे पीछे मैं चलूंगा। तो चलो अब देखते हैं कि शंकर ऊपर बिठाकर मुझे कितनी तेज दौड़ के चल पाता है। धूप थोड़ी सी ज्यादा है, दोनों घोड़ों को पसीना आ चुका है, इसलिए वापस जाने से पहले थोड़ा सा आराम दिलवाएंगे। अब 1.5 से 2 किलोमीटर हम आए और 1.5 से 2 किलोमीटर वापस जा रहे हैं। इस बार दोनों ही घोड़े बड़े तहजीब से चल रहे हैं। दोस्तों यहाँ से होती है इन दोनों की बिछड़ाई और वहाँ बादल जा चुका है। अब शंकर को हम अपने फार्म पर लेकर जाते हैं, लेकिन राइड थोड़ी सी डिफिकल्ट थी। क्यों? एक तो ये धुड़की चल रहा है, मैं थक के जा पड़ा, दूसरा वो इसका बहुत ज़्यादा हेयर पकड़ रहा है। अब चलते हैं फिलहाल अपने घर पर। शंकर और बादल की राइड करके हम वापस आ गए हैं। अच्छा मैं बताता हूँ कि राइड में हुआ क्या क्या। सबसे पहले हम दोनों को बाहर लेकर चले गए। सबसे पहले बादल निकल गया था बाहर, उसे हमने आगे कर दिया था क्योंकि हमें पता था थोड़ी सी मस्ती वो करता है। उसके बाद में शंकर को उसके पीछे पीछे ले जाने लगा। जब हम हाईवे पे उस खाली रोड पर पहुंच गए, फिर उसके बाद मैंने शंकर को आगे निकाल लिया क्योंकि चलने के लिए बहुत जोर कर रहा था। फिर आधे से ज्यादा रास्ते वो इसी चक्कर में लगा रहा कि इसके साथ साथ चलूं या फिर इससे पीछे चलूं। लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही। बड़ा मजा आया इस राइड में। उम्मीद है कि इसी तरह की राइड अब बाजीराव के साथ भी हम 1-2 दिन में करेंगे।